से 16 ग्रेड तक एडहॉक रिलीफ अलाउंस 35% हो, 17 से 22 तक 30% होगा, 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। कम उजरत वो जो 25,000 है उसको बढ़ा के 32,000 रुपए किया जा रहा है। अगले माली साल के बजट को एक इलेक्शन बजट की बजाय एक जिम्मेदाराना बजट के तौर पर तरतीब दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने 14,460 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% तक इजाफे की मंजूरी। पेंशन भी 17.5% बढ़ेगी। मजदूर की कम अज कम उजरत 32,000 रुपए होगी। बजट खजाना 7,574 अरब। आमदन का हदफ 9,200 अरब। वफाकी तरक्याती बजट 1150 होगा। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,303 अरब रुपए मुख्तस। दिफा पर 1,804 अरब खर्च होंगे। बजट में आम इंतखाबात के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तरक्की का हदफ 3.5%। अफराते ज़र की शरह 21% रहेगी। बरामदात का हदफ 30 अरब डॉलर। तरसीलात ज़र का हदफ 33 अरब डॉलर रखा गया। बजट में तालीम के लिए 82 अरब, सेहत के लिए 26 अरब मुख्तस। दवाएं भी सस्ती होंगी। बजट में साइंस और IT के लिए 34 अरब रुपए मुख्तस। पैदावारी शोबों के लिए 50 अरब। समाजी शोबे की तरक्की के लिए 244 अरब रुपए रखे गए। बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम की बेहतरी के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस। कराची में K4 मंसूबे के लिए 17.5 अरब रुपए रखने की तजवीज़। $50,000 कैश निकलवाने की सूरत में नॉन फाइलर्स पर 0.6% टैक्स की तजवीज़। टैक्स फाइलर पर विद होल्डिंग टैक्स 1 से बढ़ाकर 5%, नॉन फाइलर पर 10% करने की तजवीज़। 1300 सीसी से ऊपर की इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ड्यूटी और टैक्सेस पर कैप खत्म। IT सर्विसेज पर सेल्स टैक्स कम करके 5% कर दिया गया। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से डॉलर में अदायगियां करने पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़। नए बजट में 200 अरब रुपए के टैक्स इकदाम शामिल हैं। इनकम टैक्स की मद में 170 अरब रुपए इजाफी हासिल होंगे। सेल्स टैक्स की मद में भी 22 अरब रुपए के टैक्स इकदाम शामिल हैं। चेयरमैन FBR के मुताबिक 2,000 रुपए फी पंखा टैक्स लगाया गया है। पुराने बल्ब के इस्तेमाल पर भी 20% ड्यूटी लग गई। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर टैक्स की शरह में 10% रियायत। ज़राई कर्जों के लिए 2,250 अरब मुख्तस। ज़राई दरामदात पर टैक्स खत्म। ट्यूबवेल्स के सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। सनती शोबे पर आइंदा साल कोई नया टैक्स ना लगाने का फैसला। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी और इन्वर्टर के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म। सोलर पैनल मशीनरी की दरामद पर भी ड्यूटी नहीं ली जाएगी। कारोबारी खवातीन के लिए भी टैक्सेस की शरह में छूट। यूरिया खाद के लिए 6 अरब मुख्तस। कुरान पाक की अशायत के लिए कागज की दरामद पर टैक्स मुकम्मल खत्म। विफाकी बजट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450 अरब रुपए मुख्तस। लैपटॉप और कर्जा हसना स्कीम के लिए 10-10 अरब रखने की तजवीज़। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी की मद में 35 अरब और बैतुल माल के लिए 4 अरब रुपए रखे गए। हायर एजुकेशन के लिए 135 और खेलों के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर 10%। रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म की गई। सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मुतारिफ करवाने की तजवीज़। पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। विफाकी बजट पेश करने के बाद वजीर खजाना इसहाक डार का पहला इंटरव्यू सिर्फ समा पर। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा, रुपए की कदर गिरने से महंगाई का तूफान आया। हमने बजट इलेक्शन देखकर नहीं बनाया। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। हमें तबाहाल माइक्रो इकोनॉमिक ढांचे को ठीक करने की जरूरत है। जो तय हुआ वो उन्होंने इसको अनाउंस किया। तो कराची चेंबर की जो है ना, मैं समझता हूं 50 से 60% जो तजावीज़ थी उनको मनोन तस्लीम किया गया। कराची चेंबर की 50% तजावीज़ पर अमल किया गया। बजट पर ताजिर बरादरी का मिला जुला रद्द अमल। जुबैर मोतीवाला कहते हैं, कराची की तरक्की के लिए बजट में मजीद रकम मुख्तस होनी चाहिए थी। लाहौर के ताजिरों का शिकवा, कहते हैं बजट में महंगाई और शराय सूद में कमी का जिक्र नहीं किया गया।
आज पाकिस्तान मुआशी तारीख के मुश्किल तरीन मराहल से गुजर रहा है। खराब मुआशी सूरत हाल की असल जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत है। पाकिस्तान की अवाम इस बात से पूरी तरह आगाह हो चुके हैं, महंगाई की मुकम्मल जिम्मेदार माजी की गुज़श्ता हुकूमत है। मुआशी बदहाली और महंगाई जिम्मेदार सिर्फ पीटीआई। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, नवाज शरीफ दौर में पाकिस्तान 20 बड़ी मईशतों में शामिल होने जा रहा था। मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ जाल बिछाकर सिलेक्टेड हुकूमत वजूद में लाई गई। पीटीआई को यकीन था पाकिस्तान को कोई डिफॉल्ट से नहीं बचा सकेगा। हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाकर साजिशी अनासिर को बेनकाब कर दिया। ये इलेक्शन बजट नहीं, तरक्की का बजट है। विफाकी बजट में तारकीन वतन के लिए खसूसी इक़दामात, गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर टैक्स खत्म करने की तजवीज़, सालाना $50,000 भेजने वालों को डायमंड कार्ड जारी किया जाएगा। कार्ड होल्डर्स को कुरान अंदाजी के जरिए इनामात भी दिए जाएंगे। डॉलर की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। फाइनेंस बिल में अहम कवानीन मुतारिफ। करेंसी की जखीरा अंदोजी पर सजा मिलेगी, भारी जुर्माना लगेगा। बैरून मुल्क से आने वाले 1 साल में $1 लाख ला सकेंगे। आमदन का जरिया नहीं पूछा जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हुकूमत ने महदूद वसाइल में मुतवाज़िन बजट दिया, निचले तबके को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश की। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, नया बजट मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएगा, मुल्क की मईशत बेहतर होगी। IMF की तमाम शराइत हैं उनको मनवन तस्लीम कर लिया गया है। IMF की MD से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। 1-2 और उन्होंने मुझे कहे थे, उन्होंने मेहरबानी की, वर्बल कमिटमेंट दी, जिसके नतीजे में हमने वो स्टेप्स भी हमने उठा लिए। अब कोई ऐसी चीज बाकी नहीं जो कि इस में रुकावट बन जाए। IMF की तमाम शराइत मान ली, उम्मीद है रवा माह मुआहिदा हो जाएगा। आलमी इदारे की MD ने ज़बानी यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा PTI हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया था। मईशत का पहिया सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। रियासत और तमाम इदारे सियासी इस्तेहकाम के लिए यकसूं हैं। इलेक्शन आइन में दी गई स्कीम के मुताबिक होंगे। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। वजीर आजम वही बनेगा जिसे मियां साहब चाहेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, कोई सियासी या गैर सियासी इंजीनियरिंग नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ की बड़ी विकेट गिरने को तैयार परवेज खटक साथियों समेत जल्द इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होंगे। जहांगीर तरीन से मामला तय पा गए। परवेज खटक को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान। पैनामा पेपर्स में शामिल 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात। सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ एक फैमिली के खिलाफ कार्रवाई पर सवालात। जमात इस्लामी से जवाब तलब। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, अवाम के पैसों का ख्याल तब क्यों नहीं आया जब 24 समातों के बाद केस अलग कराया? क्या उस वक्त आपका मकसद एक ही खानदान के खिलाफ केस चलाना था? कहना नहीं चाहता, लेकिन ये कुछ और ही मामला है। 436 अफराद को सुने बगैर फैसला कैसे कर लें? कारोबारी लोग भी होंगे, क्या उन्हें भगाना चाहते हैं? सिराजुल हक का अदालत के साथ ऐवान में भी मुकदमा लड़ने का ऐलान। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग समेत 4 रेफरेंसेस नैब को वापस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। फरियाल तालपुर, हुसैन लुआई और दीगर के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस वापस भिजवा दिए।